बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं सीताराम येचुरी जी, महासचिव सीपीएम हमारे साथ हैं। येचुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आज नीतीश कुमार के साथ जो बैठक हुई, किन पहलुओं पर चर्चा हुई? नहीं, मुख्य पहलू तो यही था कि आज के दिन जिस तरीके की आक्रामकता के साथ हमारे संविधान के ऊपर और संवैधानिक अधिकारों के ऊपर जो हमला हो रही है, उसे आज हमारे देश को बचाना, इस संविधान की संरक्षण करने की ज़रूरत है। और एक चरित्र जो हमारे भारत का है, जो एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज है भारत, उस चरित्र को आज बचाने की ज़रूरत है। और इस मकसद को आगे ले जाने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां, धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक पार्टियां, उन सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है कि आज भारत के संविधान और उसकी चरित्र को बचाना है। नीतीश कुमार कई नेताओं के दलों से मिल रहे हैं, आपका क्या आंकलन है इस प्रयास का? जी, आंकलन हम समझते हैं कि बहुत पॉजिटिव है। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी आज हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था और अपने देश के गणराज्य का जो चरित्र है, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, वो सब इकट्ठा होंगे। और वो ज़रूरी है आज के दिन, हम समझते हैं कि अपने भारत को बचाना है, ताकि आने वाले दिनों में एक बेहतर भारत का निर्माण करना है, जहाँ पर नफरत और हिंसा की राजनीति जो है वो नहीं चल सकती है। जी, येचुरी जी, वाकई में ये सही है कि जनतांत्रिक मूल्यों को बचाना है, लेकिन सभी नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। अब अगर हम अरविंद केजरीवाल पे मैं आपसे समझना चाहूँ, वो मेक इन इंडिया नंबर 1 का मूवमेंट कल से शुरू कर रहे हैं, मिले हैं नीतीश कुमार से, लेकिन वो अपने दम पर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 75 सालों में सभी दलों पर उन्होंने आज निशाना साधा है। कैसे देख रहे हैं आप उनके इस प्रयास को? जी देखिए, हर पार्टी अपने अपने अलग तरीके से अपने प्रयास करते रहेगी। कल से कांग्रेस पार्टी भी शुरू कर रही है अपने भारत जोड़ो यात्रा। पिछले कल हमारे ट्रेड यूनियन, हमारे किसान सभा और बाकी जन संगठनों सब मिलकर एक ऐलान किए देशव्यापी आंदोलन का, आम जनता के सवालों के ऊपर और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए। तो वामपंथी ताकतें और लाल झंडे भी मैदान में नजर आएंगे आने वाले दिनों में। कांग्रेस का तिरंगा भी नजर आएगा आपको, और केजरीवाल साहब की, आपका भी मुहिम चलेगी। और हम समझते हैं कि कई सारे और प्रांतीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो इस तरीके से मुहिम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा इस तरीके से मुहिम होंगे, उतना ही ज़्यादा आम लोगों से जुड़ पाएंगे, और उनके अंदर जो भ्रम है और एक डर सा वातावरण जो है नफरत और हिंसा के राजनीति के चलते हुए, उसको तोड़ने में कामयाबी होगी। और वो बहुत ज़रूरी है हमारे देश के हित में। जी, मैं आपसे, आपने कांग्रेस की भी भारत जोड़ो यात्रा का आपने भी जिक्र किया, लेकिन तमाम जो दल है अपने अपने खेमे में अपने अपने तरीके से ये कर रहे हैं, अपने आंदोलनों को आगे बढ़ा रहे हैं, एकजुट नहीं है। क्या उसकी जरूरत है? कि बिल्कुल है, क्योंकि अलग अलग दलों के अलग अलग जो है उनके सामाजिक प्रभाव है, और इन सभी सामाजिक प्रभावों के जो लोग हैं, हमारे साथ जो मजदूर जुड़ा हुआ है, गरीब किसान जुड़ा हुआ है, किसान और खेत मजदूर जुड़ा हुआ है, और बाकी मेहनत कर जनता जुड़े हुए हैं, उन सबको भी लामबंद करके सड़कों पे ले आना है। आज हमारे देश के अंदर इस संवैधानिक गारंटी जो हमें देती है संविधान, हमारे जनवादी अधिकारों का, उसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, और हमारे बराबरी का जो अधिकार जो आज संविधान देता है हमें, हिंदू हो या मुसलमान हो, ब्राह्मण हो या दलित हो, महिला हो या पुरुष हो, इसको अगर बरकरार रखना है तो सबको उतरने की ज़रूरत है ज़मीन पर, और अलग अलग तरीके से हमारे जो इन्फ्लुएंस में जो है लोग, उन सबको जो है लामबंद करके उतारेंगे। ये हम समझते हैं कि बहुत ही सकारात्मक काम हो रहा है।
येचुरी जी, आप इतने वरिष्ठ नेता, आपका क्या आंकलन है, विपक्ष में कौन सा नेता आपको इस समय मजबूत ज्यादा नजर आ रहा है जो सबको जोड़ सके? देखिए, वो सवाल आएगा जब समय आएगा उसका। वो हर समय आप भी थोड़ा पीछे हटकर हमारी देश की राजनीति की इतिहास के पन्ने छोड़े पलटिए। जब भी बदलाव आया, जब भी सरकार बनी केंद्र में, वो सरकार जो गठबंधन बनाती है सरकार को, वो गठबंधन बनी है चुनाव के बाद। पिछले 3 ही उदाहरण लो, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। 96 में संयुक्त मोर्चा जो सरकार जो बनाई थी, देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री जब बने, वो मोर्चा बना चुनाव के बाद। 98 में जब वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री बने, वो एनडीए बना चुनाव के बाद। 2004 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, वो यूपीए का गठन हुआ चुनावों के बाद। तो ये जो सिर्फ परंपरा ही नहीं है, ये अपने देश की इतिहास है। और एक खास कारण से वजह से जो विविधता है देश में, जो अलग अलग पार्टियों के अलग अलग प्रभाव अलग अलग प्रांतों में है, वो सब जब समेटेंगे आप, जब सबको इकट्ठा करेंगे आप, उसके आधार पर वो जो नेता है वो उभर कर आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री पद की बात नहीं कर रही थी, मैं यही आपसे आंकलन सोच रही थी समझना कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, एक तरफ नीतीश कुमार हैं। अच्छा। तो उस लिहाज से आप किसको मजबूत मान रहे हैं? लेकिन आप सही कह रहे हैं कि समय के साथ ही शायद ये साफ हो पाएगा। बिल्कुल समय के साथ ही सब कुछ साफ होगा। एक सवाल बीजेपी पर भी, बीजेपी केंद्र में जिस तरह से उसकी सत्ता है और आज भी तमाम विपक्षी दल अपना योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी जिन सीटों पर दूसरे तीसरे नंबर पर रही, उसके लिए वो मेहनत करने पे लगी हुई है। वो जिस तरह से मेहनत कर अपने प्रयास कर रहे हैं, उसको आप चुनौती कैसे देंगे? देखिए, वो एक ही चीज पर मेहनत कर रहे हैं, वो ये है कि एक नया उसूल ले आ रहे हैं देश की राजनीति में कि आप चुनाव हार भी जाए लेकिन सरकार बीजेपी बनाएगी। तो वही है उनकी स्ट्रैटेजी, उसी पर वो काम कर रहे हैं। और यही आप देखिए कहां से शुरू करें आप गोवा को ले लीजिए, कर्नाटका को ले लीजिए, मध्य प्रदेश को ले लीजिए, या अब महाराष्ट्र को ले लीजिए, तो सब जगह पर उनका यही एक ही है उनकी स्ट्रैटेजी जिस पर काम चल रहा है। किस तरीके से दूसरे पार्टियों के विधायकों को, सांसदों को तोड़े, अपना कोई आधार नहीं, दूसरों के जो जीते हुए उनको तोड़कर अपनी सरकारें बनाए। और इसी को देश की जनता ने नकारेगी आने वाले दिनों में। ठीक है येचुरी जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कविता कृष्णन को लेकर। वो है तो सीपीआई-एमएल की, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि वो अपने सब तमाम पदों से त्यागपत्र देती हैं। वो कहती है कि जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स सिर्फ हमारे देश में ही, इनको नहीं आलोचना करनी चाहिए। चीन में जो हो रहा है, रशिया में जो हो रहा है, उस पर भी, और महिलाओं के हक पे, उस पर भी, उन पर भी सवाल करने चाहिए, जो वो नहीं होता है सीपीआई-एमएल में। आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए कविता जी का जो भी है सवाल, वो सीपीआई-एमएल पार्टी का अंदरूनी सवाल, तो वो उनके पार्टी के अंदरूनी ये मामला है जिसके अंदर हम दखल करना नहीं चाहते, और हम नहीं चाहते कि कोई हमारी पार्टी के अंदरूनी मामलों में दखल करे। जो भी है वो पार्टी उनको जवाब जो देगी, और उनके जो सवालें जो उठी वो उस पार्टी में चर्चाएं होगी उसके बारे में। बिल्कुल येचुरी जी, आपने हमारे साथ जुड़े और हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समय ही बताएगा आगे। येचुरी जी का कहना है कि विपक्ष का कौन सा नेता ताकतवर होकर आगे निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।